अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम करते हैं आपको हमारे चैनल के अंदर, जिसमें आपको मुख्तलिफ़ तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आज की वीडियो उस कौम के बारे में है जो वाहिद कौम है जिस पर अल्लाह का आया हुआ अज़ाब टल गया। आखिर उन्होंने कौन से अमाल किए, और उस कौम की तरफ जो नबी भेजा गया कुरान ने उसे मछली वाला कहा। तो आइए इनकी स्टोरी को जानते हैं कि आखिर इस कौम की क्या स्टोरी है। हम बात करने लगे हैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अल्लाह ताला ने उन्हें ननीवा बस्ती वालों की तरफ भेजा। उन्होंने वहाँ पर अल्लाह की दावत शुरू की, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, तौहीद की दावत दी। लेकिन लोग उनसे बेजार हो गए। लोग बुतों की इबादत कर रहे थे, तो लोगों को एक अल्लाह की इबादत करना बिल्कुल भी पसंद ना आया, और यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लोग बिल्कुल भी बात ना सुनते। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत ही ज़्यादा तबलीग की, लेकिन कौम बाज ना आई। आखिर यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम बग़ैर किसी वही के आए, यानी अल्लाह ताला ने उनकी तरफ कोई वही नहीं की थी। वो अपनी कौम को कह कर चले गए कि 3 दिन बाद तुम्हारे पास एक अल्लाह का अज़ाब आएगा जिसमें तुम सब तबाह बर्बाद हो जाओगे। ये बात कहकर यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम से चल दिए। अब अल्लाह ताला ने अपने नबी को कोई ऐसी बात नहीं की थी, लेकिन नबी कभी झूठ नहीं बोलता। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी की बात को पूरा करने के लिए उनकी कौम पर अज़ाब भेज दिया। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को अल्लाह के अज़ाब के असरात नज़र आने लगे, तो उन्होंने सब ने मिलकर मशवरा किया, और सब अपने बच्चों को लेकर, अपनी मवेशियों को लेकर, गायें और उनके बच्चे, भेड़ बकरियाँ और उनके बच्चे, ऊँट और उनके बच्चे, और अपने बच्चों को लेकर वो सब एक मैदान में जमा हो गए। बच्चों को माओं से जुदा कर दिया, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया सूरह यूनुस आयत नंबर 98 में, चुनाचा कोई बस्ती ईमान ना लाई कि ईमान लाना उनको नाफी होता। हाँ, मगर यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम जब वो ईमान ले आए तो हमने उनसे रुसवाई का जो अज़ाब था दुनियावी ज़िंदगी में हटा लिया, और उनको एक मुद्दत तक मोहलत दे दी और ऐश दे दी। अब यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी कौम से रूठ कर गए, वहाँ जाकर एक कश्ती में सवार हो गए। जब कश्ती दरिया के बिल्कुल दरमियान में आ गई तो कश्ती हचकोले खाने लगी। तो लोगों को लगा कि कहीं कश्ती डूब ना जाए, तो उन्होंने एक कुर्रेबाजी की जिसमें लोगों के नाम डाले और कहा जिसका इस कुर्रे में नाम निकलेगा उसको समंदर में फेंक दिया जाएगा। तो सब राज़ी हो गए, जिसका अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी तस्करा किया है सूरह सौफ़ात। सो यूनुस बिशरीक कुर्रे में हुए तो यही मुल्जिम ठहरे, यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी उस कुर्रे में नाम था। जब उन्होंने कुर्रा डाला, जब पहली पर्ची खोली तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आया। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत नेक इंसान लगते हैं। तो उन्होंने दोबारा कुर्रा डाला, फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आया, फिर उन्होंने इनकार कर दिया। तीसरी मरतबा फिर कुर्रा डाला, फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आया। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझ गए कि मैं अल्लाह को नाराज़ करके आया हूँ, तो आखिर मुझे ही समंदर में छलांग मारनी पड़ेगी। उन्होंने अपने कपड़े समेटे और समंदर में छलांग लगा दी। तो उधर अल्लाह ताला ने अपनी एक मखलूक यानी मछली को हुक्म दिया कि वो मेरे नबी को अपनी पेट में ले ले, ना उसकी गोश्त खाना है ना उसकी हड्डियाँ तोड़नी हैं, बल्कि सही सलामत अल्लाह ताला के नबी को मछली ने अपने पेट में ले लिया। अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट के अंधेरे में, समंदर के अंधेरे में, रात का अंधेरा और बेशुमार अंधेरों में रह रहे हैं। अल्लाह ताला ने उनके ऊपर वही नाजिल की जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तस्बीह का विर्द किया, तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया, और 40 दिन बाद अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस समंदर से बाहर निकाल दिया, और ऐसे हो गए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो अपने अहलो अयाल में, अपने घर में महफूज थे। अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बात समझ आ गई कि अल्लाह ताला जब तक कोई हुक्म ना दें उसके बगैर हमने अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करना। इसी तरह अल्लाह ने कुरान में भी कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, बल्कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, उनकी तरफ वही की जाती है, वही बात वो अपनी उम्मत को बताते हैं। हमें भी अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपने अज़ाब से बचाए, और जैसे पिछली कौमों पर अज़ाब आए अल्लाह ताला सब अज़ाब से बचाए। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला सांसों ने वफ़ा की तो फिर किसी नए किस्से के साथ मुलाकात करेंगे।
किसी नई स्टोरी के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।